नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है समाज के लिए। टॉपिक लग वुमेन के लिए रहा है भी, लेकिन पुरुषों को बहुत अफेक्ट करेगा। तो वेदर यू आर ए मैन और ए वुमन, यू आर यंग और ओल्ड और मिडल एज्ड, दिस वीडियो इज फॉर यू। इट विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी फॉर द सोसाइटी के अंदर जो चर्न हो रहा है। इट्स समथिंग, शुरू में ऐसा लगेगा इट्स बैड न्यूज फॉर वुमेन। इफ यू आर वुमेन तो आप छटक के जा सकती हैं ये वाले वीडियो में कि ओह क्या बोला। हाल ही में मैंने कुछ पॉडकास्ट करे हैं, कुछ मैं एक मैसेजिंग देना चाह रहा हूँ। कई बार पॉडकास्ट में जो आदमी पूछ रहा है वो उस तरह पूछ नहीं पाता, बता नहीं, आप उतना समझा नहीं पाते। तो मैंने एक वीडियो ये बनाने की करी कि मैं एक मोनोलॉग के तहत ही पर पूरी थ्रेड बेयर कर दूंगा और इस इंडियन समाज और इंडियन सेटिंग्स 2026 की बात करूंगा। तो ये महिलाओं के लिए है, जो कि समाज को भी इफेक्ट करेगा। कि आज के दिन की एवरेज महिला है जो 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 साल की जो भी है, उसकी अपनी अरमान है, अपनी आइडेंटिटी रखनी है उसे लाइफ में। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपने देखे मेरे वीडियोस होंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन, पैराडॉक्स ऑफ इट, उस पर मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ है। तो सबसे बड़ा मुझे फीडबैक भी आ रहा है, कई हेट भी आ रही है महिलाओं की, अरे ये क्या कर दिया तुमने। सी, महिलाएं अगर फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग करेंगी तो काम नहीं चलेगा जीवन में। मैं क्या बोलता हूँ, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, उससे संसार नहीं चल रहा। संसार चल रहा है कि हो क्या रहा है, उस रियलिटी को भी हमें एक्सेप्ट करना है। मेरा काम है, मैं समाज का आईना हूं। उस आईने में अगर शक्ल अच्छी नहीं लग रही तो आईने को तोड़कर शक्ल अच्छी नहीं होने वाली। आईने को साफ नहीं करना है, चेहरे की धूल को साफ करना है, समाज को सोचना है। मैं भी समाज का आदमी हूँ, ऑब्जर्वर भी हूँ, कुछ हद में सोचता हूँ, मैं रिफॉर्मर भी हूँ। तो अगर आप महिला हैं तो आप सुने सारे के सारे। जो अब जॉब का सीन हो चुका है, जिस तरह इकोनॉमी जा रही है और जॉब्स हैं, इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड न्यू जॉब्स, टू प्रोटेक्ट योर जॉब, टू गेट एंड डू वेल इन जॉब्स। इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद जेंडर पर से। वो जॉब्स का सीन टाइट हो रहा है, आप लोग को भी पता है। एआई का आना और बाकी जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस, जो भी सिस्टम चल रहा है, दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग है इसमें, एक महिला का कुछ अपने लिए करना, नौकरी करना, कुछ अच्छा करना, जीवन में अपना मुकाम हासिल करना, और उसी साथ में एक फैमिली का एस्पिरेशन रखना, वेरेन हस्बैंड आए, बच्चा आए, 2 बच्चे आए, 1 आए, ये एस्पिरेशंस हैं। तो रियलिटी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और अब इस वाले में बहुत खुल के बताऊंगा कि ये आइदर और की चॉइस आ रही है, दोनों नहीं हो रही। एंड आई नो इट इज फ्रस्ट्रेटिंग कि वाई कांट आई हैव बोथ। नहीं, बोथ मिल रहा। बिकॉज मेरे को कमेंट सेक्शन में आया कि वाई कांट अ हस्बैंड कॉपरेट एंड सपोर्ट अ वर्किंग वुमन। माई क्वेश्चन इज, काउंटर क्वेश्चन इज, दैट हस्बैंड will not be able to do it because he is not able to do it. And why he is not able to do it? Because there is no bandwidth for any kind of support. Because उसकी नौकरी पे खून चूस रहा है, नौकरियां मुश्किल हो गई हैं। दूसरी चीज, मैडम आपने यहाँ शादी, ये आपका लेवल था, आपने यहाँ वाले से किया है, वुमेन मैरी अप। तो आपने जब इस वाले से किया तो इसकी नौकरी आपकी नौकरी से टफ है, तनख्वाह भी ज्यादा है, परफॉर्मेंस प्रेशर भी ज्यादा है। ये अगर घर में बैठ कर आपको सपोर्ट करेगा तो आप मैरी कॉम जी बन जाएंगे। आप 20 साल बाद बोलेंगे क्या किया, पति पत्नी के पैसे पे पला, ऐसा ही तो बोल देंगी। क्योंकि यही तो बोलेंगे आप, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं, सपोर्ट करे हमें पर अपनी नौकरी ना छोड़े, अपनी नौकरी में अच्छा करे पर हमें भी हेल्प करे। ये चाहते ही नहीं पूरी हो रही। नहीं, अपनी मम्मी से हेल्प करा दे, उसकी सास को आप पैसे नहीं देते। सास क्यों आए आपके पास, सास को क्या मिल रहा है? नहीं, पर बहुत फायदा होता है। हाँ, तो फायदा होता है तो अगर आप 60, 70, 80 हजार रुपए की नौकरी कर रही हैं तो 60, 70, 80 हजार वाले से शादी करें। या बेस्ट तो रहेगा आप 80 हजार की नौकरी कर रहे हैं, 40 हजार वाले से शादी करें, ताकि उसको आपकी तनख्वाह डबल लगे, ताकि जैसे ही 2-3 महीने प्रेगनेंसी के, डिलीवरी के बाद हो, उसकी मम्मी आ जाए, हेल्प करने लग जाएं और परिवार आराम से चले। पर ये तो बहुत महिलाओं को पसंद नहीं है। वो कहेंगी मैं इतना क्यों करूं, ये क्यों करें। ये प्रॉब्लम तो ये हो रही है, आप शादी कर लो। बिकॉज बहुत मैं जानता हूं जहां पे सास बहुत कॉपरेट कर रही है, उसका पति जा चुका है, विडो सास है, थोड़ा निकम्मा बेटा है, उसको पता है कि बहू नौकरी करती है, पैसे कमाती है, मैं इससे अच्छे से निभा लूं। ऐसे केसेस 0.5% होंगे।
but 99.5% women are still not supported. In some cases women की mother is alone, the father has died and mother is not very rich and the बेटी is earning well and उसको support करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है because उसके पास कुछ ज़्यादा है नहीं, और बेटी 1, 1.5, 2, 2.5 लाख कमा रही है और दामाद जी बहुत अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि दामाद जी की तनख्वाह कम है या उतनी है, तो दामाद जी देखते हैं कि यार ठीक है आके रह लेगी। पर ये भी केसेस 1-2% हैं। स्टिल 98.5 आर नॉट सपोर्टेड बिकॉज डिफॉल्ट सेटिंग पे दामाद को अपनी सास अपने घर में अच्छी नहीं लगती। नॉर्थ इंडियन दामाद को तो 99.99% अच्छी नहीं लगती। ये जो वेस्ट वाले हैं अपने गुजरात और महाराष्ट्र में, यहाँ पे 98.99 को पसंद नहीं है। साउथ इंडिया में थोड़ा रेशो और थोड़ा ईजी होगा, वेरिएंट शायद 95 को ना पसंद हो, सिर्फ 5 को शायद पसंद आ जाए, है ना। तो रेशो तो फिर भी मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आर स्टिल नॉट टेकन केयर ऑफ। वेयर अ मैन डजंट वांट हिज वाइफ का मदर टू बी देयर, ही वांट्स आइदर हिज मदर और नो मदर। नाउ इफ द सिचुएशन कम्स व्हेन द मदर हैज टू कम एंड तो कहेगा तू नौकरी छोड़ दे, स्पेशली नौकरी अगर 30, 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार की और ही इज अर्निंग डिसेंटली वेल। अगर वो नहीं कमा रहा फिर तो देखो मजबूरी और गरीबी वो तो सब कुछ कराती है। महागरीबी वाले सिचुएशन में जाओगे तो सास भी झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है, बहू भी कर रही है, बच्चे पल रहे हैं, कभी ससुर आ रहा है, ये जा रहा है, कोई ऐसा है, वो कोई बीमार पड़ रहा है, कोई जी रहा है, मर रहा है, कुछ भी हो रहा है उन घरों में, वो तो मजबूरी है। पर मिडिल क्लास में मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। इसीलिए जो वुमेन हैं मिडिल क्लास की, जो मेरे कोर ऑडियंस हैं, जो कभी कभी नाराज हो जाते हैं किसी वीडियोस पे कि ये क्या बोल दिया तुमने, मैं तो चाहता हूं मैडम आपकी बहुत ग्रेट आइडेंटिटी, मेरे चाहने से क्या होगा, मैं कहां से सपोर्ट लाऊं आपके लिए, आपकी लाइफ में। नहीं, वो पति नहीं कर सकता, पति ने सपोर्ट किया, उसकी नौकरी गई और वो घर पे बैठ के आप उसको छोड़ दोगे मैडम, वो क्या करे, वो नौकरी नहीं छोड़ सकता, वो नहीं सपोर्ट कर सकता, वो अपनी आत्मा चुसवा रहा है वहां पे। आपकी अगर तनख्वाह इतनी अच्छी हो, सपोज करो दीपिका पादुकोण जी लेवल की तनख्वाह है, तो देन तो सारा पैराफिल्मिया होगा ना, बच्चा संभालने के लिए नैनी भी है, नानी भी है, दादी भी है और नैनीज भी हैं और सब कुछ ही है लाइफ में, फिर तो सब कुछ ही देखा जा रहा है। और उसमें भी कई बार माँ की जरूरत होती है, और हीरोइन जो अगर 10 पिक्चरें बना रही थी, 5 बना रही थी, तो शी ऑल्सो हैज टू टेक ए ब्रेक। द फैक्ट ये है कि जो आप माँ बनी है, शुरू में आप पे प्रेशर होगा, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो नहीं भी होगा। तो ये जो है कि मेरी नौकरी, मैं जैसे आता है कि मेरे हस्बैंड की तो 4 लाख है, मेरी 1 लाख है, मेरी भी डबल हो जाती, लेकिन मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो सपोर्ट खरीद लो। नहीं, सपोर्ट खरीदने के बाद भी वो घर में बच्चा अकेले ऐसे छोड़ना मेड के सहारे ठीक नहीं लगता, तो दादी को लाओ, दादी नहीं आती पैसे लेकर आएगी, दादी को गोल्ड दे दो, गाड़ी दे दो, ड्राइवर दे दो, रिश्ते अच्छे रखो, पैरों पे गिर जाओ। तो फैक्ट ये, महिलाएं जो हैं वो एंटाइटल्ड बहुत हो गई हैं कि दादागिरी टाइप रहेगी। एंड ये सुन के भी बहुत भागते हैं सब्सक्राइबर, बट क्या सब्सक्राइबर भागने से क्या ना, इलेक्शन तो लड़ नहीं रहा कि मेरे को लोकसभा में या प्रधानमंत्री के लिए खड़ा होना है, कॉन्स्टिट्यूंसी हार जाएंगे। अब जाएगा तो जाएगा, समाज का तो आईना है, दर्पण तो चेहरा दिखाएगा कि भाई ये दिख रहा है। ये एंटाइटलमेंट कहाँ से है कि पति अपनी माँ को प्रेशराइज करे बच्चा देखने के लिए ताकि मैं नौकरी कर सकूं, और उस पैसे की मैं सारी अपनी SIP करूं, अपने हिसाब से यूज़ करूं, FD करूं। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में आप पैसे दो, काम होता है, आप अपनी माँ को दे दो, बोलो कि मेरे को, एंड बोल के कह के दे दो, वो कहेंगे नहीं हम पैसे के लालची नहीं है। तो अब ऐसा क्या है कि पैसे के लालची कोई है नहीं, और आपको ही पैसा कमाना है ना, आपका पैसा किसी को नहीं चाहिए। एंड इसमें रोना तब निकलता है जब मेरे पास केस आते हैं कि सर ये जो महिला है, जो स्वाभिमानी, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, डूइंग वेल, आइडेंटिटी और फाइटिंग अगेंस्ट दिस बैड वर्ल्ड, एंड खुद खड़ा होना, एंड वो पैसे उसके बचते नहीं, 50, 70, 80 हज़ार रुपये महीने के, 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह मुश्किल से है, कटा जाती है, आने जाने, सूट साड़ी, पेट्रोल, खाना पीना, उसमें भी खर्च हो जाते हैं। कई बार आदमी सोचता है मैं डबल इनकम हो तो खर्चे भी पता नहीं पहले डबल कर लेता है, तो ज़्यादा बचता नहीं है। देन वो रियलाइज़ करता है कि देवरानी को सासू माँ ने 4 तोले का कुछ दे दिया, 8 तोले का दे दिया, या कोई प्रॉपर्टी दे दी, बस अब वो रोती हैं कि ये क्या हुआ। क्योंकि फैक्ट ये है कि आप नौकरी करते थे तो जो घर के फंक्शंस होते थे कि वो सासू माँ के
भाई के बच्चे की शादी या बुआ जी के लड़के की बुआ जी की, वो सब विधि विधानों में आप जा नहीं पाई बिकॉज यू आर वर्किंग इंडिपेंडेंट फीमेल। वो देवरानी हर जगह साड़ी पहन के बढ़िया सा सब कुछ लगा के वो पहन के करके चली गई, और वो माता जी ने बोला अब ये वाली प्रॉपर्टी ससुर जी को कि देवरानी इनको देंगे ये वाला घर। तो वो जो आपने जो भी कमाया बचाया था टू टू, अब ये इंडियन सेटिंग्स हैं। ये सारे टंटे लोग वेस्टर्न वाली वर्ल्ड के जाते हैं, वहां ये नहीं होता। और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी 40 साल में स्ट्रगल ही चल रहा है, वहां भी तो शादियां टूट ही रही हैं ना भाई। वहां पे भी कहाँ हो पा रही हैं नौकरियां, नौकरी तो वहां भी नहीं चल रही लड़की की कि कोई वहां पति निकाल दे। या पति में वो है कि बर्तन कौन मांजेगा, तू मांजेगा आधे टाइम मैं मांजूंगा, जिसको कॉपरेशन बोलते हैं। इंडिया में तो बर्तन अभी तक किसी को नहीं मांजने, मिडिल क्लास में यू हैव पीपल, पर देन देयर आर समथिंग एक्स्ट्रा चीजें। पर झाड़ू पोछा बर्तन भी कोई करके चला जाता है। खाना बनाने के लिए आप रख लो, बर्तन के लिए आप रख लो, अब क्या बच गया। कपड़े उठा के सुखा के ड्रायर रख लो, ड्रायर से निकालने के लिए एक शाम वाली मेड रख लो जो तह लगा के लगा दे। और बच्चों को डांट टूट के सिखा देना, थोड़ा बहुत अपने डाल लेना, पति भी अपने डाल लेगा, एक आधी कोई रख लेना। इतना बड़ा इशू क्या है कि मेरे को हेल्प नहीं मिलती। आप मत खाना बनाओ, वो खाना बनेगा ना। जब महिला आई नहीं थी शादी करके तब भी वो परिवार खाना खाता ही था। ऐसा तो है नहीं कि बेटे का जो पति का परिवार है वो तो भूखा मरता था। दे वर वेटिंग फॉर ए बहू टू कम एंड डू वर्क एंड गेट मनी एंड देन मेक खाना। डोंट मेक खाना, लीव देम। तो फैक्ट ये कि इस चीज में अगर आप बनाओगे तो कॉपरेट नहीं करेंगे, कॉपरेट आप अपना कुछ रख लो। तो फैक्ट ये है कि नहीं हो पा रहा महिलाओं से, एंड दे डोंट वांट एक्सेप्ट इट। उनको लगता है कोई मेरा पति कुछ कर दे, नास्टी बॉसेस आ रहे हैं, नौकरियां हो नहीं रही। आई वांट टू आस्क, जो महिलाओं की शादी नहीं हुई उनसे नौकरियां हो रही हैं अच्छे से? जो इतनी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो नहीं रही या वो करना नहीं चाह रही या अभी सोच रही हैं, वो भी तो घर बैठी हैं, सब नौकरियां करती हैं। इफ अ फीमेल इज 32 एंड नॉट मैरिड, does it mean that she is working somewhere? Or if she is working somewhere, does it mean she is working somewhere where it is a meaningful work, where she has a career? Or most of the meaningless and bakwas jobs in the market are designed for females, जहाँ उनको लगे कि हाँ भी 30, 40, 50, 60 हज़ार मिल जाए, एंड बस इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, कोई सेल्स नहीं है, कोई टारगेट्स नहीं है। आप एक रिसेप्शनिस्ट को कैसे आंकेंगे कि उसका कैसे परफॉर्मेंस अच्छा है? बैठी है बस, कोई आके शिकायत ही नहीं कर रहा उसकी, वो इतने लोगों का चेक इन करा देती है या कुछ कहीं ऑफिस में कहीं बैठे। तो इस तरह की जो मंडेन जॉब्स हैं वो महिलाओं के लिए बनी है, जहाँ कोई दिमाग लगाना नहीं। आदमी ये जॉब करना नहीं चाहता। नो मैन विल वांट टू बिकम ए नर्सरी स्कूल का टीचर, जबकि मेरे हिसाब से तो नर्सरी स्कूल की टीचर और यूकेजी की टीचर सबसे बेस्ट हैं समाज के लिए, क्योंकि वो अनपढ़ को पढ़ा लिखा बना रही है, फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, और पूरा जोर लग रहा है। 12वीं के बच्चे को तो कोई भी सिखा देगा, कोई भी आदमी आगे सिखा देगा, क्योंकि वो खुद ही सीखने आया है। उसको पता है 10th में मेरे इतने नंबर आए थे, मैंने 11th में मैथ चूज़ करी है, मुझे आईआईटी जाना है। आईआईटी नहीं भी जाएगा, सेलेक्ट नहीं भी हो पाएगा, पढ़ तो लेगा शांति से बिना कलेश करे। व्हाट अबाउट दैट नर्सरी का बच्चा जो कबों में नहीं आता स्कूल में? तो महिलाओं को हर जगह जो ये एक है ना कि ये कोई और आके मुझे बचा देगा, तो नहीं बचा रहे। यू विल हैव टू चूज। बट वाई आई हैव टू चूज? बिकॉज आप महिला हैं। वाई ए मैन डजंट हैव टू चूज? अ मैन ऑल्सो हैज टू चूज। अ मैन हैज टू चूज कि वो वर्किंग वाइफ लाएगा या अपने घर में बिठाने वाली लाएगा, और वो वर्किंग लाएगा तो कलेश है। He is also choosing, but he doesn't have to choose between work and staying home, because that is not a choice. Some of men have exercised that choice for the females, and then फिर वो मैरी कॉम जैसे केस निकलते हैं जहाँ पे अगले 20 करोड़ महिलाओं का वो एक इंटरव्यू आपकी अदालत का निस्तो नाबूद कर देता है। वो फियर्स जो ऑलरेडी रियल हैं, एग्जिस्टिंग हैं, लोग महसूस करते हैं, उन पे स्टैंप लग जाती है। Because no female will ever want to marry a man who doesn't make money or good money, and making money in today's time is very difficult. Now, once a man is making decent amount of money, which you want your man to make, he has got no residual energy, bandwidth, attention, focus, time to support in your career. Because जो आपका करियर में जो आपके बॉसेस बैठे हैं उनकी बीवियां घर में बैठी हैं, एंड वो इतना सिस्टम को और आपको नौकरी को इतना डिफिकल्ट बना देंगे, इतना डिफिकल्ट बना देंगे, क्योंकि उनके अंदर भी दर्द है कि यार मेरी महिला भी तो पढ़ी लिखी थी,
मेरी महिला भी तो जाके कर सकती थी, मैंने डिसाइड किया कि ये नहीं करेगी और सैक्रिफाइस किया। अब ये वाली के लिए मैं सिलेबस ईजी कैसे कर दूं? महिलाओं के दो ही बॉसेस हो सकते हैं, एक पुरुष बॉस और एक महिला बॉस। पुरुष बॉस तो नास्टीनेस करेगा करेगा, अगर उसकी बीवी घर पे बैठी है, जो करेगा जितनी करेगा। पर भैया जो महिला बॉस महिला के साथ नास्टीनेस करती है, उसका तो कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि वो कहती है कि मैं यहाँ ऐसे पहुंची हूँ इतना सेक्रीफाइस करके, मेरा बच्चा 103 बुखार था तो मैं तो फिर भी नौकरी पे आई थी, मेरे पता नहीं किसने देखा था या क्या देखा था, या तेरा पति देख ले या कुछ ऐसे देख ले। तो वो अलग वो रहेगी। और आने वाले टाइम में जो महिलाएं, अब इसका लोग बोलेंगे बड़ा नकारात्मक हो रहा है अभी तक, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बहुत है। नौकरियां भी करेंगी महिलाएं, पैसे भी कमाएंगे और करने भी चाहिए, बट वो जो टाइम पीरियड है शादी एंड बच्चे का, क्योंकि देखो शादी कर रहे हो तो बच्चे करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर उस पाथ में मत जाओ। उनको जितना जल्दी कर कर उनको थोड़ा बड़ा कर कर आप 32-33 साल से अपनी इनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों ने अपने आप को रखा है कि मैंने 18, 19, 20, 21 साल में ये पढ़ाई करी तो 32 साल में वो रिलेवेंट नहीं रहेगी। तो वो पढ़ाई और काम और वो पाथ पे जाना ही आपको ऐसा है कि वो रिलेवेंट रहे, जिस काम में फेमिनिटी हो, जहाँ कोई कॉम्पिटिशन ही ना हो। बहुत ऐसे काम हैं, ऐसे कामों पे मैं काफ़ी वर्कशॉप्स भी लूँगा। और अगर आप एक वर्किंग वुमन है, मुझे सुन रहे हैं, तो मेरा एक वर्किंग वुमन ग्रुप है। मैनी वर्किंग वुमेन आर ऑलरेडी इन टच विद मी। मैं उनके लिए कुछ पेड या फ्री, मोस्टली फ्री कह देता हूँ, चलो थोड़े दिनों के लिए, ये वाला महीना है तो फरवरी मार्च के महीने में मैं आपके लिए कुछ सेशंस कर लूँगा, वेरेन आप आके प्रैक्टिकली अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकती हैं, जिनके जो भी सोल्यूशंस प्रैक्टिकली हो सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन छी छी गंदा मेल, क्या अंग्रेजी, मिसोजिनिस्ट, ठीक है, इट्स वेरी इजी। मैं कह रहा हूँ मैं गुरुजी आदमी हूँ भाई, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है आपकी। अब मिसोजिनिस्ट यहाँ आके मैं बोलता हूँ ऑल वुमेन नीड टू बी सपोर्टेड एंड कोऑपरेटेड विद एंड एवरीथिंग, दे आर ग्रेट एंड दिस दैट एंड एवरी मैन काइंड शुड कम। बड़ा अच्छा लगेगा, लाइक कर दोगे, वीडियो को शेयर कर दोगे, पर क्या अगले दिन आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा मेरे कहने पे? कुछ हो जाएगा अच्छा बोलने से? कॉपरेशन स्टार्ट हो जाएगी? मैं कह रहा हूँ कॉपरेट करे कहाँ से? नोबडी इज इंसेंटिवाइज्ड टू कॉपरेट विद यू बिकॉज द गेन्स आर योर्स। व्हाई शुड एनीबडी कॉपरेट? आप कह रहे नहीं मैं पैसे कमा के ला रही हूं तो पति को भी तो कोई फायदा होता होगा, तो जितना फायदा होता है उतना वो कॉपरेट करने की सोच रहा है, कर रहा है, बट उसके पास टाइम नहीं है। वो अगर आपको जो आप प्रैक्टिकल चीजें चाहती हैं उससे कॉपरेट करवाना, वो आप उसको लिख के दे दो, वो सारी चीजें जो आप उससे चाहते हो वो 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपए स्पेंड करके करी जा सकती हैं। नौकरी पे चीजें टाइट हो रही हैं एंड स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंड इट इज गॉट नथिंग डायरेक्टली टू डू विद जेंडर। नौकरी पे स्ट्रेस बढ़ रहा है तो पूरी वर्ल्ड में, इंडिया लेवल पे बढ़ रहा है। अब उसके उसके अंदर कोई आपको सपोर्ट कर दे तो क्या नौकरी नहीं जाएगी? जो पति अपनी पत्नी को सपोर्ट करता है बहुत, तो क्या उसकी नौकरी अगर जानी है पत्नी की या पति की, तो क्या रुक जाएगी जानी? दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू आस्क। सी एवरीबडी नीड्स ए सपोर्टिंग स्पाउस। ऐसा नहीं है कि पति ही सपोर्टिंग हो, पत्नी भी सपोर्टिंग हो तो बहुत अच्छा है, बट देर आर सो मेनी थिंग्स फॉर पत्नीज to do rather than cry on that. Money is very important. मनी लोग सोचते हैं कि मैं अपना वर्क फ्रॉम होम या खुद कुछ करके ही कमा सकती हूँ, बड़ा मुश्किल है, बिजनेस करना मुश्किल है, नौकरी करके ही कर सकती हूँ, नौकरी में सपोर्ट नहीं दे रहा, नौकरी में वो मुझे बोल रहा है कि तेरी पोस्टिंग मैं वहाँ कर दूंगा तो इतनी तनख्वाह मिल जाएगी तेरे को, तो ये चीज़, अब मैं वहाँ चली जाऊँगी तो बच्चे से दूर हो जाऊँगी, पर मुझे ये सपोर्ट नहीं कर रहा। सपोर्ट करने में, अगर आपके माता पिता गरीब हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा, चॉइस नहीं है, क्योंकि यू कैन ब्रिंग समथिंग टू देम, दे विल चेरिश इट एंड दे विल डू। लेकिन अगर आपके मिडिल क्लास वो खूसट टाइप हो जाते हैं ना, जैसे ऐसे बात, भाई तुम अपना देख लो, भाई हम तो थक गए, भाई हमें नहीं पता, आप अपना देख लो, नहीं कर लो, देख लो, यू डिसाइड एज ए कपल, हम तुम्हारे साथ हैं, वट एवर डिसीजन यू टेक, बट वी आर नॉट देयर टू प्रैक्टिकली हेल्प यू। दिस इज द अप्रोच ऑफ द पेरेंट्स, चाहे लड़के क्यों चाहे लड़की क्यों, भैया इसके सहारे तुम कहाँ से नौकरी कर लोगे? और नौकरी करने का सहारा आपको लेना है तो नौकरी करने के लिए अपने माँ बाप का भी पूछो ना, लड़कियों को बोल रहा हूँ मैं। पति क्यों करे, पति के घर वाले क्यों करें? तुम अपने माता पिता को कर सहारा ले लो, उनने पैदा करा है, उनकी बच्ची हो, आइडेंटिटी का इशू अगर है तो तुम आइडेंटिटी उनकी हो,
उनसे मदद ले लो। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि अगर लड़की आईएएस है, डिप्टी कमिश्नर है, तो भैया सास ससुर भी पूरे साथ रह रहे हैं, इतनी बड़ी कोठी में रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंड जितना फिजिकली मेंटली सपोर्ट हो सकता है कर सकते हैं, पर नौकर चाकर हैं, खुद प्रिविलेजेस ज़्यादा भोग रहे हैं, थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं। अगर आपको इज्जत चाहिए और पूरा सपोर्ट चाहिए तो आपको भाई फिर ऐसा, तो इसमें बहुत पिंच करा बहुत लेडीज़ को, बिकॉज भी आईएएस कितनी बन सकती हैं, पर वो एग्जाम्पल के तहत दिया था। भाई why you have to answer this question in your head first, why will anybody help me or cooperate with me, what is in there for them, उनको क्या है। तो कई महिलाएं, हाँ तो हम बच्चा पैदा कर रहे हैं तो उनको दादा दादी का सुख मिल रहा है, तो मत करो, मत करो फिर। वो तो आके आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इस तरह जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहे हैं ना कि रातों रात कुछ हो जाओ, बोल देते होंगे कभी कहाँ भी कर लो, कब बन रहे हो, मत बनो। अगर वो सुख सिर्फ उन्हीं को है, आपको माँ बनने का बिल्कुल सुख नहीं है, आप में ममता बिल्कुल नहीं जाग रही है, यू कांट बी ए गुड मदर, यू डोंट वांट टू बी ए मदर, यू डोंट वांट टू बी ए पेरेंट, यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, तो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। किस पे एहसान कर रहे हो? मैं आप महिलाओं से आदर पूर्वक पूछना चाह रहा हूं, आप अगर किसी पे आप नौकरी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, किस पे एहसान कर रहे हो? आप शादी आपने कर ली, किस पे एहसान किया? आपने बच्चा किया तो किस पे एहसान किया? मत करो। अगर बच्चा बोझ लगता है आपको, आपको शादी का मूड नहीं है, मत करो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि समाज अपनी सारी सेटिंग छोड़कर सब कुछ करके आपके पास आ जाएगा? क्यों, ये क्यों है? क्योंकि ऐसा ये मूवमेंट है, ये ऐसा हुआ है, विदेश में हुआ। विदेश में कानून फिर बहुत दूसरे तरह के, ये ऐसे नहीं कि इंडियन सेटिंग्स के कानूनों का फ़ायदा हम उठाएंगे, पर जो इंडियन सेटिंग्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या एक्सपेक्टेशंस आते हैं, वो जब बात होगी तो हम वेस्टर्न राइट्स पे चले जाएंगे। वेस्टर्न वाले सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, फिर वेस्टर्न वाले कानून भी चलने चाहिए। फिर वहाँ पे एकदम ऐसे नहीं होता कि एलिमनी मिलती है और फिर दहेज प्रथा पे केस है और सेक्शन 498 है, फिर डोमेस्टिक, इतने केसेस का उस तरह के रूल्स नहीं है फिर वहाँ पे। वो आप बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स नहीं मिले, जो भी बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स का लालच करेगा उस इंसान को वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिलेंगे, ये एक फैक्ट है। देर इज वर्स्ट थिंग्स हैपनिंग इन वेस्टर्न स्पेस, देर आर मेनी बैड थिंग्स हैपनिंग इन इंडियन सेटिंग्स, एंड देर आर सम गुड थिंग्स। ठीक है, तो हर आदमी चाहता है कि यहाँ का गुड मेरे को मिल जाए और वहां का गुड मिल जाए, विदाउट रियलाइजिंग कि तेरे को क्यों मिल जाए। ऐसा ऐसा इतना इतना एंटाइटल्ड कैसे हुआ? अगर तेरे को यहाँ का खेल खेलना है तो यहाँ के खेल के हिसाब से खेल। तेरे को माई बॉडी, माई माइंड, माई लाइफ, माई विश, माई दिस, माई दैट, ये करना है, वो तो कर, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करो। वो करके भी खुश नहीं हो रही है, बिकॉज वो एक विंडो चली जाती है, एक वो लगता है कि ये नौकरी मैं कर किसके ले रही हूँ। और नौकरी में कहीं भी महिलाओं को ऐसे झंडे गाड़ते हुए नहीं देखा जा रहा, एक फैक्ट है। सुन के अगेन बुरा लगेगा, क्योंकि अगेन वो 5 महिलाओं के नाम बता देंगे ऑर्गेनाइजेशंस में कि वो अच्छा कर रही है, वो अच्छा किया, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, ये वो। फैक्ट ये है कि महिला के जो डिज़ायर्स हैं ऑफ फैमिली, ऑफ मदरहुड, वो बहुत जेन्युइन है, बहुत बेसिक है, एंड वो आप 20s में कर्व कर सकते हो, 30s में फूटेंगी वो। और अगर आपने फिर डिसीजन लेट लिया तो आप ना यहाँ के हो ना आप वहाँ के हो। इफ़ यू कैन बी वेरी श्योर कि 27 माई करियर इज गोइंग ग्रेट गन्स, देयर आर नॉट पीपल हु विल सपोर्ट ऑल दिस, एंड बच्चा करना है तो मेरा इम्पेडिमेंट होगा मेरे करियर ग्रोथ पे, पति मेरे को ऐसा कुछ ग्रेट मिलेगा नहीं, ऐसा करके मत करो शादी। बट बी वेरी श्योर कि मैं 37 पे भी नहीं करूँगी और 40 पे भी नहीं करूँगी। प्रॉब्लम ये है कि 36 37 आते आते तक वो दिखने लगता है फूल हार्डीनेस ऑफ दिस सिस्टम एज सच, कैपिटलिस्ट सिस्टम। आदमियों का मोह भंग भी होता है कि कितना भाग रहे हो, बट देन आदमियों को पर्पस मिल जाता है, ये बीवी है, ये बच्चे हैं, भाई इनको पालना है, तो गाली भी खाएंगे, नौकरी भी करेंगे, दुख भी सहन करेंगे, एंड वो है। महिला को वो नहीं है, महिला इस तरह नहीं सोचती। महिला को ये है कि आइडेंटिटी है, महिला का ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो भी उसने घर में काम करे, महिलाओं ने जो घरों में काम करे, उनकी कभी मॉनेटरी वैल्यू नहीं हो पाई। हम लोगों ने सोचा घर का खाना सस्ता है, घर का खाना कभी सस्ता नहीं था, ना है, ना आज है। खाना तो बाहर सस्ता है जहाँ इंडस्ट्रियल तरह से बनता है। एक महिला के 1 घंटे का टाइम की कीमत क्या लगा रहे हो आप जो सस्ता है? जो ये पुरुष हैं, धूर्त पुरुष हैं, जो
बेशर्म है, जिनको मैथ नहीं आती, फाइनेंस नहीं आता, वो खाना बनाया, मम्मी ने खाना बनाया, बीवी ने उसने बनाया, तो घर में तो इतना अच्छा, ठीक है हाइजीनिक बनता है, अच्छा बनता है, पर सस्ता मत बोलो। उसमें उस महिला का तुम क्या पर आर का प्राइस लगा रहे हो मेहनत का? जीरो। जो मेड आती है 4 5 6 7 8 हज़ार एक टाइम के 3 आदमियों के खाने के, 4 आदमियों के खाने के ले जाती है, तो उस पर हम बोल सकते हैं कि भाई ये महीने में 30 घंटे आती है और 1 घंटे का इसका 200 250 रुपया लगता है। तो अगर उसमें एक आदमी का खाना ही बना, दो का बना, तो ये खाना एक्चुअली 400 500 रुपये का हो गया, क्योंकि इसमें खाने की कीमत अलग है, गैस की अलग है, घी तेल की अलग है, उसकी कीमत इतनी है। द मोमेंट यू ऐड दैट, घर का खाना इज नो लॉन्गर चीप। बट हमने क्या रखा है, चीप लेबर ले रखी है अपनी माताएं बहनें, जिनको हम कभी कुछ चीज़ें दे देंगे, उनकी रिस्पेक्ट बहुत कर देंगे। ये सबसे बड़ा, मैंने अभी दूसरे चैनल पे वीडियो बनाया था, फौज के साथ भी यही कर रही है देश की जनता, रिस्पेक्ट दे रही है बहुत ज़्यादा। उनके कोई इश्यूज आते हैं, कोई बात आती है, उस पर मुंह नहीं उठता कोई भी, वो बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। माँ की तो बहुत रिस्पेक्ट है, माँ महिला की बहुत रिस्पेक्ट है। हम महिला कहती है रिस्पेक्ट है, और वैसे रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही, वो अलग बात है। जब बात डिस्कशन आएगा तो दे देंगे, माँ को तो दे देंगे, क्योंकि अब वो अपनी माँ को सब रिस्पेक्ट दे देंगे। जो आपके बच्चे की माँ है उसको दे रहे हो नहीं दे रहे, दैट इज अ क्वेश्चन। सो महिलाएं हैव टू बी स्मार्ट की व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम टेलिंग इट इज गोइंग टू बी टफ, इट यू विल नॉट गेट इट नाउ, क्वेश्चन इज व्हाट यू डू। तो उसके लिए अगर इफ यूर ए वर्किंग वूमेन तभी क्वेश्चन होगा। हाउस वाइफ है तो सिटी में नहीं मारी जा रही। नहीं, हाउस वाइफ भी बहुत काम करती है। हाँ मैम, बहुत काम करती हैं, पता है आपको नहीं पता, बहुत नहीं, मेरे को क्यों नहीं पता, मैं डिवाइन हूँ क्या है, मेरे को नहीं पता बीवियाँ क्या होती हैं, घर क्या होता है, ऐसी आ गया मैं। नहीं तुम तो मेल शॉविनिस्ट हो। तो क्या मेल शॉविनिस्ट का दिमाग नहीं चलता? शॉविनिस्ट भी है तो शॉविनिस्ट में दिमाग तो है ना, वो इज्जत नहीं दे रहा, वो बाहर से बता नहीं रहा, लेकिन एहसास तो हो ही रहा होगा ना। शॉविनिस्ट की बीवी बीमार नहीं पड़ती, शॉविनिस्ट को नहीं पता चलता कि घर में क्या काम हो रहा है। मतलब कोई आदमी पहली बात तो मैं शॉविनिस्ट नहीं हूँ, डिस्क्लेमर के, नहीं तो लोग कहेंगे तो मान क्या। आई एम नॉट शॉविनिस्ट, आई एम ए गुरुजी किस्म का आदमी हूँ। मेरा दिल समाज के लिए, सबके लिए धड़कता है, सबसे ज़्यादा तो छोटू बेबी के लिए धड़कता है, कि वो जो छोटू बेबी है कि वो होना चाहिए। वो जब तक हो रहा है तब तक एवरीथिंग इज राइट ऑन दिस। आई बुजुर्ग लड़ते, मतलब रोते हैं, अडल्ट रोते हैं, महिलाएं रोती हैं, वो रहता है उनको तो चुप हो जाएंगे, वो समझाया जा सकता है। छोटे बेबी के लिए मेरा ज़्यादा धड़कता है, अदरवाइज दिल सबके लिए धड़कता है। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि देर आर थिंग्स यू कैन डू, एंड इफ़ यू हैव चैलेंजेस, आई एम गिविंग यू प्लेटफॉर्म। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको वर्किंग वुमेन ग्रुप मिल जाएगा, एंड उस पर हम चर्चा कर सकते हैं आपसे। आप मुझे बताएं आपके ये इश्यूज हैं, उसको बताने में आप ये मत दिखाएं कि मैं कितनी रॉन्ग्ड हूं, विक्टिम माइंडसेट मत रखें। मैं इतना करती हूँ, मेरी कोई मदद नहीं करता, तो हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे कि कौन सी, बिकॉज एंड यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शंस आल्सो, आई कैन टेक ऑन दैट क्वेश्चंस एंड वॉट एवर यू राइट कि मेरी ये सिचुएशन है। डोंट कम, somebody like me is at least discussing, have that heart to appreciate that there's a man who comes and at least discusses। आपको तो ये डिस्कस भी करने को तैयार नहीं है यूट्यूब पे और किसी और समाज में। एटलीस्ट मैं आपको भड़ास निकालने का प्लेटफॉर्म तो दे रहा हूं। मेरे को कोई नहीं देख रहा, सुन रहा, कोई बात तो कर रहा है आपकी। द वर्किंग वुमन, द स्ट्रगलिंग वर्किंग वुमन, द वुमन हु वांट्स दिस ऑल्सो, दैट ऑल्सो, एंड दिस ऑल्सो, एंड एवरीथिंग। ठीक है, चाहत बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या फिर हम यही करके बन जाएं? तो क्या फिर हम ये ऐसे ही कर लें? हाँ, तो सवाल जवाब पूछे जाएंगे ना। तो क्या करें? नौकरी ना करें, ठीक है, छोड़ दें, पढ़ाई किस लिए करी थी, ये तो इतने मजे कर रहा है, हमारे मजे क्यों नहीं होते? तो पहले तो भगवान जी से बोलना, अगले जन्म मुझे मोहे बिटिया मत करिएगा, बेटा करिएगा। तब तक पता चलेगा बेटे कोड़े खा रहे हैं और बेटियां राज कर रही हैं। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ऑलरेडी ये होना शुरू हो चुका हो, या हो सकता है आप ही के लाइफ टाइम में आप ये देख के जाएं, फिर आप बोलो नहीं आई एम ओके बीइंग ए वुमन। तो प्लीज ग्रो आउट ऑफ दिस जेंडर थिंग। वन इज सेक्स, वन इज जेंडर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर ऑल्सो। सेक्स इज बायोलॉजी, मेल फीमेल, but how the society perceives that becomes gender। तो these are gender wars which are happening because sex तो नेचर करेगा, वो 50% प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है, तो वो तो करेगा ही करेगा, नेचर जो करेगा। तो
आप लोगों के जो भी डाउट्स रहेंगे मैं वन ऑन वन आपको क्लियर कर सकता हूँ। आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज्वाइन करना है। अगर आप एक वर्किंग वूमन हैं या थी भी, भाई थी वाली भी तो आएगी ना इसमें, कि भी मैं थी अब मैं नहीं हूं तो मैं फिर दोबारा बनना चाहती हूं, पर ये मेरे चैलेंजेस हैं, ABCDEF, पहले मैं वहां नौकरी करती थी, ऐसे करती थी, अब मैं ऐसे, तो आपके प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताया जाएगा। मैं ये फरवरी मार्च तक इसको फ्री ही रखना चाहूँगा कि भाई आओ सुनो देखो कि क्या इफेक्ट करता है। एंड मे बी आई विल ऑल्सो, आई ऑलरेडी नो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है आप लोगों की, मे बी 80-90%, बट मे बी 10-20% मुझे जो और नहीं पता वो पता चल जाएंगी। तो इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो, कि भी और कुछ जो मैंने देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, वो भी एग्जिस्ट करता है। पर ये 2-4 ही इश्यूज हैं, बॉडीली पेन्स, इज्जत नहीं मिलना, सपोर्ट नहीं मिलना, ओवरवेल्म फील करना, आइडेंटिटी इश्यूज रखना, वर्क प्रेशर से डील नहीं कर पाना, ये बच्चा करे ना करेगा डिलेमा रखना, व्हाई कांट आई हैव इट, व्हाई कांट आई बी सपोर्टेड, व्हाई, ये सब 7-8 चीज़ें ज़रूर हैं, इश्यूज हैं, आई एग्री। पर ये सबको एड्रेस किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो होप टू हैव दिस कम्युनिटी ऑफ वर्किंग वुमेन। एंड वर्किंग वुमेन के बहुत इश्यूज हैं जो मैं लेना चाहता हूँ, हेल्प करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, नॉट फ्रॉम अ वेरी कोई बहुत जेंडर विक्टमहुड माइंडसेट, प्रैक्टिकल माइंडसेट। इसमें आप विक्टमहुड माइंडसेट में मत आना, मेरे साथ बुरा हो रहा है, सबके साथ बुरा हो रहा है वर्ल्ड में, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो हाउ यू हैव टू डील विद इट, दैट इज द वे वी शुड लुक फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच।